ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, सावन महीना अब समाप्ति की ओर है। इस साल सावन 2 महीने का था, जिससे श्रावण महीने में हमें कुल 8 श्रावण के सोमवार के व्रत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी तक 7 सावन के सोमवार हो चुके हैं। अब आखिरी श्रावण सोमवार व्रत शेष रह गया है। जो लोग अभी तक शिव जी का जलाभिषेक या फिर रुद्राभिषेक नहीं कर पाए हैं, वह 8वें और आखिरी सावन के सोमवार पर यह शुभ कार्य अवश्य कर लें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे श्रावण महीने के आखिरी सोमवार के बारे में, जो कि बहुत ही खास होने वाला है। और इस खास दिन पर आपको एक बहुत ही सुंदर सा उपाय बताएंगे, जिससे कि आपके पूरे श्रावण महीने की एक तरह से कहें तो पूर्णता के लिए यह उपाय आपको कर लेना है। पूरे श्रावण महीने में हम सभी ने जितोड़ मेहनत की है बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने की। किसी ने मांस मदिरा का त्याग किया होगा, किसी ने प्याज लहसुन का त्याग किया होगा, किसी ने भूमि शयन किया होगा, किसी ने पूरे महीने पार्थिव शिवलिंग की पूजा आराधना की होगी, किसी ने पूरे महीने प्रातःकाल मंदिर जाकर महादेव के दर्शन किए होंगे, अभिषेक किए होंगे। कहने का मतलब है सभी ने यथाशक्ति तथा भक्ति किया होगा। और हम सभी ने पूरे महीने कोशिश की है कि हमारे द्वारा ऐसा कोई कर्म न हो जिससे कि हमें किसी भी प्रकार का दोष लगे और हम सभी पाप के भागी बने। तो हम सभी ने मेहनत तो की है, लेकिन हम सभी इंसान हैं और हमसे आए दिन जाने अनजाने में कोई ना कोई गलती होती ही रहती है। और इन्हीं गलतियों की माफ़ी के लिए यह उपाय हमें कर लेना है, ताकि पूरे महीने में जो हमने छोटे मोटे जो गलतियां अनजाने में की है, वो सभी गलतियां समाप्त हो और महादेव हमारे पूरे महीने के श्रावण के पूजा को इस आखिरी सोमवार के दिन स्वीकार करके हमारे पूजन को पूर्ण करें। दोस्तों, 28 अगस्त को सावन का 8वां सोमवार है और इस दिन श्रावण पुत्रदा एकादशी का पारण भी होगा। साथ ही सोम प्रदोष व्रत का भी संयोग इसी दिन बन रहा है। ऐसे में श्रावण का अंतिम सोमवार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पंचांग के अनुसार 28 अगस्त को शाम 6:22 पर सावन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, जिसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। ऐसे में व्रती सुबह सोमवार व्रत की पूजा करने के साथ साथ शाम को सोम प्रदोष व्रत, देखिए कितना सुंदर संयोग है। श्रावण महीने में हमें सोम प्रदोष की प्राप्ति हो रही है, तो सोम प्रदोष व्रत के पूजन करने का भी सौभाग्य हमें श्रावण के आखिरी सोमवार में प्राप्त हो रहा है। तो जिन लोगों ने अभी तक एक बार भी व्रत नहीं रखा है, पूरे श्रावण में आपने एक भी व्रत नहीं रखा है, तो ये अंतिम व्रत अवश्य रख लीजिएगा। इसी दिन प्रदोष की भी प्राप्ति हमें हो रही है, साथ ही श्रावण महीने का अंतिम सोमवार है। तो पूजा की विधि तो हम आपको अक्सर बताते ही रहते हैं। पूजा की विधि बिल्कुल वही होगी जो बाकी के दिनों में हमने पूजा किया है महादेव की, उसी विधि से पूजन करना है। अब आज के दिन खास उपाय में आपको क्या करना है, देखिए अंतिम श्रावण का सोमवार है। आज के दिन आप 2 लोटा जल अवश्य भर लीजिएगा मंदिर जाने के लिए। और यह उपाय आप प्रातःकाल चाहे तो प्रातःकाल करें, शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें। 2 लोटा ज़रूरी नहीं है कि आपने 1 लोटा तांबे का लिया तो दूसरा लोटा आप पीतल का नहीं ले सकते। आपको जो लोटा मिल जाए आप दोनों में से कोई भी लोटा ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि 2 लोटा जल लेना है, घर से भरकर लेना है, और दोनों लोटा 2 प्रकार के हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही प्रकार के लोटे की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो जो जल आप भरेंगे, इसमें आपको अगर घर में गंगा जल है तो गंगा जल इस जल में मिला लीजिए जल की शुद्धता के लिए। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप घर से शुद्ध जल ऐसे ही भर लें। अब इस जल में आपको मिला लेना है गुलाब का इत्र। अगर गुलाब का इत्र मिल जाए तो इत्र ही मिलाइएगा इस जल में। लेकिन अगर इत्र नहीं मिल पाता है तो ऐसे में क्या करेंगे, तो ऐसे में गुलाब की पंखुड़ियों को आप तोड़ लें और इन्हें दोनों जल के लोटे में डालकर फिर ये दोनों जल का लोटा लेकर आपको महादेव के मंदिर पहुंच जाना है। अब यहाँ अगर आपको गुलाब भी नहीं मिलता है तब क्या करें, तब आप कोई और पुष्प ले लीजिए जो महादेव को पसंद हो। वो पुष्प आप इस जल के लोटे में डाल दें। केवल केतकी का पुष्प और
केवड़े का पुष्प महादेव को नहीं चढ़ाया जाता है। तो ये दोनों पुष्प का ध्यान रखिएगा कि ये पुष्प आपको प्रयोग में नहीं लाना है। तो जल के लोटे में आपको घर से जल भर लेना है, थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, इसमें आप इत्र डाल दें। इत्र गुलाब का होना चाहिए और अगर गुलाब ना हो तो गुलाब की पत्तियां आप इस जल में डाल सकते हैं। अब यह जल लेकर आप महादेव के मंदिर पहुंच जाए। प्रातःकाल करना चाहे तो प्रातःकाल को इस उपाय को करें, प्रातःकाल को नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत से लोग ऑफिस जाते हैं, कुछ लोग कॉलेज वगैरह, मतलब आपकी सुविधा अनुसार आप प्रातःकाल करना चाहे तो प्रातःकाल करें, नहीं तो प्रदोष काल में कर सकते हैं। मंदिर पहुंच जाए, मंदिर जाते वक्त निरंतर महादेव का ध्यान करते हुए मंदिर जाए। इसके बाद त्र्यंबकेश्वर महादेव का नाम लेकर यह जल महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करें। समर्पित किस प्रकार से करना है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोनों हाथों से दोनों लोटे के जल को एक साथ महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाएं और महादेव से प्रार्थना करें कि हे महादेव, हमने पूरे मन से पूरे श्रावण महीने में आपकी भक्ति करने की चेष्टा की है, आपके व्रत को धारण किया है, आपके पूजन को किया है। इस पूरे महीने में हमारे द्वारा अगर कोई भी गलती हो गई हो, कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा वार, कोई ऐसी तिथि जो हमसे छूट गई हो जिसमें हमने आपकी पूजा आराधना नहीं की हो, तो हमारे इन गलतियों को क्षमा करते हुए हमारे इस श्रावण के पूजन को आज स्वीकार करके पूर्ण कीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करके यह जल महादेव को समर्पित कर दें। देखिए, अगर आपने इत्र मिश्रित जल लिया है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपने इत्र मिश्रित जल नहीं लिया है, जल में आपने गुलाब की या फिर किसी अन्य पुष्प की पंखुड़ी डाली है, तो भी आप मन में यही भावना रखें कि आप इत्र मिश्रित जल ही महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। तो भावना आपकी सही होनी चाहिए। सच्चे भावना के साथ आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इससे आपके पूजन में पूरे श्रावण महीने में कई ऐसे दिन, कई ऐसी तिथियां छूट गई होंगी, क्योंकि बहुत लंबा समय चला है श्रावण का। 2 महीने तक श्रावण का जो यह व्रत हमने धारण किया था चला है। इसमें कोई ना कोई ऐसा दिन तो अवश्य हमसे छूट गया होगा, कोई तिथि छूट गई होगी पूजन के लिए। तो अपने पूरे श्रावण के व्रत की पूर्णता के लिए आपको यह उपाय कर लेना है और ये सबसे हुआ होगा। तो इसलिए इस उपाय को आपको श्रावण के आखिरी सोमवार में आप सभी को करना है और अवश्य कीजिएगा, ताकि आपके पूरे श्रावण का जो फल है महादेव आपको प्रदान करें। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।